नमस्कार साथियों, मित्रों। राजस्थान के प्रतिभागियों, मैं प्रवीण चारण इसी क्रम में एक बार फिर आपके सामने प्रतिहार राजवंश को लेकर तैयार हूँ। मैंने आपसे कहा था कि हमारी क्लास निर्विघ्न रूप से चलेगी। कोई एक आधे दिन ऐसा हो सकता है कि क्लास मिस हो जाए किसी कारण से, वरना क्लास रेगुलर चलेगी। पढ़िए आप मस्ती के साथ, आनंद के साथ, और लगातार रीडर्स के इस पेज से जुड़े रहिए। आपको वो सभी कंटेंट, वो पूरी सामग्री जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको आपकी सफलता में आपकी सहायता कर सकती है, वो आपको मिलेगी। तो उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक सफलता हाथ ना लग जाए। स्वामी विवेकानंद का ये कथन से आज की क्लास शुरू करता हूँ। हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश। मैंने आपको बताया कि राजस्थान का पहला राजपूत राजवंश है जिसकी प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में थी, जिनके तलवारों की खनक पूरे उत्तर भारत में सुनाई देती है। मैंने इनका मूल पुरुष बताया प्रतिहार वंश का हरिश्चंद्र। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम पढ़ रहे थे। नागभट्ट प्रथम के बाद हमने वत्सराज को पढ़ा, और वत्सराज के बाद हम आगे बढ़े। तब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आया, भोज। हमने भोज के बारे में कुछ जानकारियां ली। भोज का कार्यकाल पढ़ा था हमने। भोज जो 836 से 885 885 के मध्य ईस्वी के मध्य भारत उत्तर भारत का शासक रहा। मूल रूप से कन्नौज को राजधानी बनाने में सफल रहा। और मैंने आपको बताया कि कृष्ण सेकंड इनके समय कौन सा शासक? कृष्ण सेकंड कौन से वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। महाराष्ट्र वर्तमान के आसपास का क्षेत्र था जहां राष्ट्रकूट वंश शासन किया करते थे। ये कृष्ण सेकंड, कृष्ण प्रथम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रथम ने भारत के प्रसिद्ध एलोरा मंदिर बनवाए, कृष्ण प्रथम ने। और कृष्ण सेकंड को भोज के हाथों हार का सामना करना पड़ा, और राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण सेकंड। तो यहां से एक बात और बता दूं आपको कि राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण सेकंड संपूर्ण रूप से हारने वाला पहला शासक था। इससे पहले प्रतिहार वंश का कोई भी शासक राष्ट्रकूटों को पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर पाया। प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रकूट वंश को पूर्ण रूप से पराजित करने वाला प्रतिहार वंश का शासक कौन था, तो भोज। कैसा भोज? मिहिर भोज, ठीक, जिसे प्रभास की उपाधि भी दी गई। हमने बावड़ी भी पढ़ी। और एक महत्वपूर्ण शासक आया जिसका नाम था सुलेमान। कहां से? अरब से आया, ठीक। हमने इसके बारे में भी चर्चा की। मिहिर भोज को क्या बताता है? इस्लाम का शत्रु बताता है। इसी कड़ी और श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है, और वो व्यक्ति होता है महेंद्रपाल। भोज के बाद एक महत्वपूर्ण शासक तख्त पे बैठा, और उस शासक का नाम था महेंद्रपाल। महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी के मध्य तक शासक रहा। कौन? महेंद्रपाल। कहा जाता है कि सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य इसी का था। प्रतिहार राजवंश में सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य किसका? सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य किसका था? महेंद्रपाल का। इसके अतिरिक्त आगे मैं महेंद्रपाल के रूप में चर्चा करूं तो महेंद्रपाल के दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि विद्वान बैठता था। एक प्रसिद्ध विद्वान था इसके दरबार में, और उस विद्वान का नाम था चंद्रशेखर। क्या नाम था? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कई पुस्तकें लिखी और इतिहास में एक महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में प्रचलित हुआ। एक पुस्तक का नाम था कर्पूर मंजरी। क्या नाम था? कर्पूर मंजरी। और एक का नाम था काव्य मीमांसा। ये प्राकृत भाषा में लिखी गई, जो जैनों की मूलतः भाषा है। कौन सी? जैनों की प्राकृत भाषा है और बौद्धों की पाली। तो कर्पूर मंजरी लिखी और काव्य मीमांसा लिखी थी संस्कृत में। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, जैसे बाल रामायण। कौन सा? बाल रामायण और बाल भारत। ये भी इनका
महत्वपूर्ण ग्रंथ रही हैं, बाल रामायण, बाल महाभारत। एक और लिखी विद्वशाल भंजिका। कौन सी लिखी? विद्वशाल भंजिका। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और उस काल का मैं ये कहूँ कि आप देख लीजिए, इस 9वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण विद्वान और कवि हिंदुस्तान में था चंद्रशेखर। और महिपाल महेंद्रपाल के दरबार में बैठा, और महेंद्रपाल के ही दरबार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति यात्री के रूप में आया, और उस व्यक्ति का नाम था अल मसूदी। क्या नाम था? अल मसूदी। महिपाल के महेंद्रपाल के दरबार में, सॉरी महेंद्रपाल के दरबार में नहीं, महिपाल के दरबार में, माफी चाहता हूँ। ठीक, आगे हम महेंद्रपाल के बारे में पढ़ें तो इनके कुछ विशेष उपाधियां थी। उपाधियां कौन सी उपाधियां थी? निर्भय नरेश, निर्भय नरेश, मुकुटमणि, मतलब रघुकुल मुकुटमणि, और रघुकुल भूषण। रघुकुल भूषण की उपाधियां धारण की किसने? महेंद्रपाल ने। तो महेंद्रपाल एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने कई उपाधियां धारण की, जैसे निर्भय नरेश, रघुकुल तिलक, रघुकुल भूषण, मुकुटमणि, मतलब रघुकुल मुकुटमणि। तो ये 3 प्रसिद्ध उपाधियां रही किसकी? महेंद्रपाल की। तो महेंद्रपाल का साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था। इसने बंगाल तक, बंगाल से भी आगे असम तक अपने शासन का विस्तार किया। ये भारत में आप देखेंगे तो इनका शासन सत्ता पूरे उत्तर भारत में थी, यहाँ से फैलती हुई असम तक पहुंच गई थी। यहाँ पर एक राज्य पड़ता है असम, ठीक, और यहाँ पर गोदावरी नदी के आसपास तक ये पूरा क्षेत्र प्रतिहारों ने अपने अधिकार में किया, और अरबों को हिंदुस्तान में प्रवेश करने नहीं दिया। तो इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण शासक, जिसमें इस महेंद्रपाल के बाद एक शासक हुआ भोज सेकंड, लेकिन भोज सेकंड के कार्यकाल में कोई विशेषता नहीं है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बने, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। जिस शासक का नाम है महिपाल। क्या नाम है? महिपाल। महिपाल एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, और महिपाल ने 913 से 943 के मध्य शासन किया। कब? महिपाल 913 से 943 के मध्य। भोज को भगाकर चंदेलों की सहायता से, किनकी सहायता से? चंदेलों की सहायता से महिपाल शासक बना था। चंदेलों की सहायता से। चंदेल वंश महत्वपूर्ण वंश है जो महोबा के हैं। महोबा के आसपास उस समय शासन चंदेलों हुआ करता था। चंदेलों की सहायता से कौन शासक बना? महिपाल। एक विशेषता प्रश्न पूछा भी गया है, इनके दरबार में भी ये चंद्रशेखर बैठते थे। चंद्रशेखर जो विद्वान हैं वो इनके दरबार में भी बैठते थे। भोज के बाद इनके दरबार में बैठने लगे। तो महिपाल और महेंद्रपाल दोनों के शासन के समय महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में रहे हैं। कौन? चंद्रशेखर। तो ये एक महत्वपूर्ण विद्वान चंद्रशेखर। महिपाल, तो ये महिपाल का एक महत्वपूर्ण उपाधि है। महिपाल के काल में एक प्रसिद्ध यात्री आया, कौन? अल मसूदी, और महिपाल ने एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम था रघुकुल मुकुटमणि। कौन सी थी? रघुकुल मुकुटमणि। बाकी परम भट्टारक की उपाधियां सभी ने धारण की थी, इन्होंने भी किया, तो अपन पढ़ नहीं रहे। रघुकुल मुकुटमणि एक इनकी प्रसिद्ध उपाधि रही। किनकी? महिपाल की। महिपाल के समय एक विदेशी यात्री आया अरब से, जिसका नाम था अल मसूदी। क्या नाम था? अल मसूदी। इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड ऑफ मिडास, और उस पुस्तक का नाम था मुरूज उल जहब। क्या नाम था? मुरूज उल जहब। मुरूज उल जहब नाम की एक पुस्तक लिखी इन्होंने। मुरूज उल जहब नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा, और ये ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण था। किसने लिखा था? अल मसूदी ने। अल मसूदी ने प्रतिहार राजवंश को और यहाँ के शासकों को जुर्ज कहा है। जुर्ज शब्द प्रतिहारों के लिए प्रयोग किया। किसने? अल मसूदी ने। और अल मसूदी ने महिपाल को उस समय का सबसे ताकतवर शासक भी बताया, और मजबूत और एक विशेष शासक के रूप में अल मसूदी ने इसका प्रयोग किया। भारत की
हवाओं को पहली बार, मौसमी हवाओं को मानसून शब्द का नाम दिया। मानसून शब्द का प्रयोग किसने किया? अल मसूदी ने पहली बार हिंदुस्तान में। तो ये एक महत्वपूर्ण शासक था महिपाल। महेंद्रपाल और महिपाल के समय भी कृष्ण तृतीय का आक्रमण हुआ, लेकिन ये इस आक्रमण को झेलने में सफल रहे और अधिक नुकसान नहीं हुआ। तो ये तो था हमारा एक महत्वपूर्ण शासक जिसने दो चीज में जुर्ज और अल जुहार शब्द प्रतिहारों के लिए प्रयोग किए, जुर्ज और अल जुहार। तो ये तो था हमारा शासक कौन सा? महिपाल। महिपाल के बाद एक शासक बना जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं राजपाल। डस्टर देना, जिसे हम पढ़ रहे थे राजपाल के रूप में। दोबारा बता देता हूं, महेंद्रपाल, महेंद्रपाल से पहले भोज, और भोज से पहले हम पढ़ रहे थे किसको? नागभट्ट सेकंड को। नागभट्ट सेकंड से पहले हम वत्सराज को पढ़ रहे थे, और वत्सराज से पहले हम एक महत्वपूर्ण शासक पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। उससे पहले बाहु ककुक का कोई विशेष विशेषण दद्दरजिल प्रश्न नहीं बनने के चांसेस हैं, तो मूल पुरुष था हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये तो प्रतिहार है। गुजर प्रतिहार वंश का एक और शासक हमारे सामने आएगा जिसका नाम है राजपाल, जिसे राज्यपाल भी कहते हैं और राजपाल भी कहते हैं। ठीक, राजपाल ने 990 से 1018 के मध्य इस शासन को संभाला, लेकिन राजपाल के समय मोहम्मद गजनी के आक्रमण तेज हुए। तो महमूद गजनी के आक्रमणों के कारण, किसके आक्रमण तेज हो गए? महमूद गजनी, नाम सुना होगा आपने। महमूद गजनी, गजनी अफगानिस्तान से निकलता है, बेसिकली लूट की दृष्टि से हिंदुस्तान में आता है। अनेक आक्रमणों की चर्चा होती है, कई 19, 21, 22, लेकिन गजनी ने खूब सारी लूट हिंदुस्तान में मचाई, और उस गजनी के इन तेज आक्रमणों का खामियाजा भुगता राज्यपाल ने, और राज्यपाल इनसे हार कर कन्नौज छोड़कर भाग गया। इसलिए गंड शासक, एक शासक चंदेल शासक या सेनापति गंड ने इनकी हत्या कर दी। चंदेल शासकों ने राज्यपाल को मार दिया, और प्रतिहारों का अगला शासक बना त्रिलोचनपाल। कौन बना? त्रिलोचनपाल। त्रिलोचनपाल शासक बना, और त्रिलोचनपाल ने 1019 से 1027 तक शासन चलाया। लेकिन त्रिलोचनपाल भी लंबे एक छोटे से क्षेत्र के रूप में शासन चला रहे थे। प्रतिहारों की सत्ता सने कमजोर होती गई, धीरे धीरे प्रतिहार कमजोर हुए, और त्रिलोचनपाल के बाद अंतिम शासक बना यशपाल। ठीक, कुछ किताबों में 1036 भी इनका दे रखा है। 1036 में गजनी का फिर से आक्रमण हुआ। पराजित यशपाल बहुत कमजोर स्थिति में था, और इसी स्थिति का फायदा उठाया किसने? गहड़वाल चंद्रदेव ने। और गहड़वाल शासक जो आगे कालांतर में कहाँ के शासक रहेंगे? कन्नौज के। गहड़वाल चंद्रदेव ने यशपाल की हत्या कर दी। जो प्रतिहार हरिश्चंद्र मूल पुरुष से शुरू होते हैं, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज, भोज, महिपाल और महेंद्रपाल, महत्वपूर्ण शासकों से जब लंबा चौड़ा और मजबूत ताकतवर शासक स्थापित करते हैं, लेकिन अंतिम तौर से मैं ये कहूँ कि सामंती परंपरा रही हो या परंपरागत युद्ध शैली रही हो, इन महत्वपूर्ण कई कारणों से प्रतिहार वंश समाप्त हो गया, और प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तो यशपाल अंतिम शासक के रूप में है। हम प्रतिहार वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और लेंगे जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। प्रतिहार वंश के लिए, इस क्षेत्र के लिए वहनसांग, मैंने आपको पहले बताया। कौन? हैनसांग। इसके लिए एक शब्द प्रयोग करता है कुचेलो। कुचेलो शब्द इसके लिए हैनसांग ने प्रयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का तिथि, गौर करना, राजस्थान का सबसे प्राचीन 689 ईस्वी का एक तिथि युक्त मंदिर, 689 ईस्वी का राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। कौन सा? झालरा पाटन। झालरा पाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में है, जहाँ से वसुंधरा राजे जीत कर आती थी। झालरा पाटन में एक मंदिर है शीतलेश्वर। किसका मंदिर है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। कहाँ का मंदिर है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है।
689 ईस्वी में झालरापाटन में शीतलेश्वर महादेव मंदिर बनाया गया। वो प्रतिहार कालीन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। तो ये प्रतिहार काल की मुख्य घटना है। यहाँ का सबसे बड़ा पद राजपुरुष होता है। सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राजपुरुष। ठीक। प्रतिहार की चित्र शैली, प्रतिहारों की स्थापत्य शैली बड़ी महत्वपूर्ण रही और इसमें राजौरगढ़ के मंदिर भी प्रसिद्ध रहे। कहाँ के? राजौरगढ़ अलवर के। राजौरगढ़ अलवर के मंदिर भी प्रसिद्ध रहे हैं। किराड़ू जी, ओशिया हम पढ़ चुके हैं वत्सराज के काल में। तो ये जो प्रतिहारों के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे। इंसान कुचेलो बोलता है क्षेत्र को। 689 में कुचेलो, कुचेलो, कुचोलो नहीं, कुचेलो, कुचेले, कुचेलो, कुचेलो शब्द का प्रयोग करता है कौन? वहनसांग। 689 का ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। तो राजौरगढ़ अलवर का क्षेत्र और धीरे धीरे प्रतिहारों की चित्र शैली जो कहीं ना कहीं गुप्तकालीन चित्र शैलियों से, स्थापत्य शैलियों से प्रभावित रही और गुर्जर प्रतिहार शैली पंचायतन शैली के रूप में भारत के अंदर प्रचलित और प्रसिद्ध रही। तो आगे हम पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश हमारा खत्म होता है और हम आगे पढ़ेंगे चौहान राजवंश। कौन सा? चौहान। पढ़ेंगे कब? कल। जय हिंद, जय भारत।